नमस्कार, मैं एनटीआर शर्मा आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल, सब खैरियत। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर और एंगल में दे रखा है आपका एक्स की टू द पावर 5। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए जरा। इसमें आप इसको मानना पड़ेगा u, इस वाले पार्ट को मान लो v। अगर u इंटू वी का रूल लगता है, u इंटू वी का रूल लगता है और इस वाले पार्ट को अगर डिफ्रेंशिएटिंग करने के लिए कह दिया जाए तो इसका नियम क्या है कि u वाले को छोड़ दो और v वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस v को छोड़ दो और वापस u वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। ये इसका नियम है जब इनटू का केस लगता है तब। तो इस वाले पोस्चर में देखिएगा कि u के लिए कौन है cos एक्स क्यू और v के लिए साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एंगल में दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले क्या मानते हो, लेट y इक्वल टू cos एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। एक्स के सापेक्ष अपकलन करना, ये तो आपको लिखना आता ही होगा। अपकलन करने पर d बटा डी एक्स ऑफ y एंड d बटा डी एक्स ऑफ cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। इतना तो आप हर बार लिख लेते हो, ठीक है। इसके बाद का आप करना है कि cos वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, तो cos एक्स क्यू डिफ्रेंशिएट कर दीजिए साइन वाले पार्ट को, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर को छोड़ दीजिए और d बटा डी एक्स कर दीजिए आप cos एक्स क्यू को। देख लीजिए जरा क्या किया मैंने कि cos वाले पार्ट को छोड़ा हूँ, साइन वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, साइन वाले पार्ट को छोड़ दिया हूँ तो cos वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए cos का ज्यों का त्यों रहेगा, cos एक्स क्यू का cos एक्स क्यू। यहाँ पे पहले देखिए साइन स्क्वायर है, क्या है साइन स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर का करेगा, ठीक है। तो स्क्वायर का करेगा तो जो n के पावर में रूप में है, यहाँ पे देख लीजिए जरा एक फॉर्मूला कि x टू दी पावर n होता है, अगर d बाई डी एक्स ऐसे दे दे तो n जो पावर रहता है उसको पहले लिख लेते हैं और जो फंक्शन होता है उसमें से हम लोग एक घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर देखिए 2 दे रखा है तो 2 पहले आ गया, इंटू जो फंक्शन है आपका साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और पावर में से एक घटाइए, 2 में से एक घटेगा, सिर्फ साइन का साइन ही रहेगा। एंगल के फॉर्म में आपको दे रखा है एक्स टू दी पावर 5, ये आपका ज्यों का त्यों रह गया, ठीक है। अब इसका तो हमने कर रखा है, अब क्या करना है आपको, अब करेंगे फिर से दोबारा साइन का, साइन एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। पहले हमने इसका पावर का कर रखा है, उसका सिर्फ साइन का करेंगे, ये बात खत्म। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसका, अभी आगे चलते हैं। तो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का 5, ये रहेगा आपका ज्यों का त्यों। अब इसका करिए कॉस का, तो कॉस के लिए क्या होता है साइन होता है आपका, लेकिन किस फॉर्म में, तो माइनस का साइन और पावर में जो है एक्स टू दी पावर 3, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है, करना किसको है एक्स क्यू को, तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें एक्स क्यू को, फिर से एक्स क्यू को भी करेंगे क्योंकि ये चेन रूल में सा नियम है, ठीक है। अब चलिए फिर से वापस cos एक्स क्यू का cos एक्स क्यू रहेगा, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ अपना जगह पे। ये आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन का करिएगा cos हो जाएगा, cos एक्स टू दी पावर 5 का 5, एंगल ज्यों का त्यों रहेगा। अगर एक्स टू दी पावर 5 का करिएगा तो 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4, ये आपका एक जगह हो जाएगा, पूरा बात खत्म। अब यहाँ पे चलते हैं, प्लस साइन स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस करता हूँ मैं यहाँ पर एक ही बार में, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस मिलके आपका माइनस हो गया। साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का 5 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे करोगे आप साइन, ये आपका 3 और इस वाले पार्ट में 3x स्क्वायर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन जितना का भी था हमने कर रखा है, अब कोई चीज़ नहीं बचा आपको, बस इसमें अब क्या करना है अरेंज करके आंसर लिख दीजिए, बात खत्म हुआ। अब आंसर मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में है, एक्स के जगह पे यहाँ पर एक्स टू दी पावर 5 दे रखा है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, एक फॉर्मूला मैं और इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है आपका साइन 2 थीटा के इक्वल टू, ठीक ना।
लेकिन यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे क्या दे रखा है, एक्स टू दी पावर 5 दे रखा है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा के जगह पे क्या करेंगे, 2 एक्स टू दी पावर 5 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका कॉस एक्स क्यू से पहले 5 एक्स टू दी पावर 5 है, इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे 5 एक्स टू दी पावर 4 का 4, ये आपका कॉस एक्स क्यू का कॉस एक्स क्यू, और इस पूरे पार्ट के लिए साइन 2 और थीटा के जगह पे एक्स टू दी पावर 5 है तो यहाँ 2 एक्स के पावर 5। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ये पूरा पोर्शन खत्म। अब इधर चलते हैं, इधर वाले पोर्शन में देखिएगा ये आपका माइनस का माइनस 3x², तो 3x², ये कंप्लीट पार्ट आपका साइन अलग है और ये साइन अलग है, ये दोनों ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि इसका एंगल x टू दी पावर 5 है और इसका एंगल x क्यू है। तो यहाँ पर आपका इंटू में साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू साइन x टू दी पावर 3, साइन x टू दी पावर 3, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद अब कुछ है नहीं, कॉमन उमन निकालने के लिए आप निकालना चाहो तो निकाल सकते थे, लेकिन हम तो निकालने से कोई फ़ायदा है नहीं, यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर वीडियो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो तो थोड़ा सा पीछे आ जाइएगा रिवाइंड करके। आपको कौन सा स्टेप समझना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और ये 4 स्टेप, यही 3 और एक 4 स्टेप आपको समझना है। बाकी सब तो फॉर्मेलिटी के लिए बस लिखा हुआ है, y मानना, x के सापेक्ष अपकलन करना। यहाँ पे एक चीज़ लिखना था, x के सापेक्ष लिखना होता है, x के सापेक्ष अपकलन करने पर। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वाला आंसर बुक में नहीं दे रखा हो तो आप क्या करना कि कोई फॉर्मूला मत लगाना, यहाँ पे साइन जो हमने लगाया यहाँ पे फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो हमने फॉर्मूला लगाया है, अगर आपका बुक का आंसर मिलाना है तो सिंपली क्या करना, गुना भाग करके छोड़ देना। ठीक है, जैसे कि क्या कहूँ, अगर यहाँ पर 2 है और ये आपका 5 है तो 5 दूनी का 10 एक्स टू दी पावर क्या होगा 4 इंटू, इसके बाद क्या कीजिए कॉस, चाहे साइन को लीजिए, साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 3 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5। ये आपका कंटिन्यू मैंने उतार रखा है यहाँ पे, इस वाले चीज़ को यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, माइनस का 3 साइन एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। ये आपका फाइनल आपका आंसर हो गया। एंगल में जो है आपका यहाँ पर एक्स टू दी पावर 5 एंगल है, ये भी आपका एंगल है, ये भी आपका एंगल में दे रखा है, ये वाला पार्ट भी एंगल और ये वाला पार्ट भी एंगल, यही आपका आंसर होगा। अगर ये होगा तो ठीक, नहीं तो ये तो पक्का होगा ही होगा। समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।